हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हो और प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और दिसंबर को टारगेट अगर कर रहे हो तो प्रिपरेशन अच्छी भी चलनी चाहिए। समय कम बचा है, ठीक है। तो सितंबर का महीना है जो कि ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कुल मिला के लगभग मान सकते हैं 2 से कुछ दिन ज़्यादा यहाँ पर बचे हुए, ठीक है। तो 2-2.5 महीने में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो चीज़ पढ़ रखी है उसको रिवाइज करना है। लेकिन इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जनरल एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स का ये मुझे कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो उन सभी के लिए मेरे पास इसका एक उपाय है, इसका एक सोल्यूशन है। वो मैं की पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि भाई इन की पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है, जिससे सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आज का टॉपिक ही हमारा ये है कि क्या आपसे भी जनरल एप्टीट्यूड के सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि सवाल सबों से सॉल्व होंगे, लेकिन आप सही प्रोसेस से, सही गाइडेंस से, सही डायरेक्शन से चीजों को यहां पर किया करो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो की पॉइंट रहना चाहिए आपके पार्ट ए की जर्नी में, वो रहना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है। क्योंकि भाई सवाल जो मैं करा देता हूं उसके सवाल आप 10-20 कितने भी क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में तो वहां पे आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये दिक्कत कैसे खत्म होगी? ये दिक्कत तब खत्म होगी जब जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट में आपको महारत हासिल हो जाए, यानी कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगर मैं क्वेश्चन को बदल भी दूंगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप वहां पर उस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व कर लो। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कब आती है? जब क्लास में हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं और उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर बेस एप्लीकेशन से यानी कि उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब जब मैं आपको डिफरेंट चीजें बताता हूं तब आपको वहां पर ध्यान से सुनना है। आप केवल एक क्वेश्चन पे फोकस मत करो कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं सर ये पिछला वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, उस पे ये नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब है आप एक ही टॉपिक के, एक ही कंसेप्ट यानी कि एक ही चीज के अराउंड भागते रहते हो पूरे साल। ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पे जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज और भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे मेन चीज है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं और कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछता हूं तो कहते सर ये तो मुझे नहीं पता। तो भी बिना कॉन्सेप्ट के सॉल्व कभी भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, नेवर, ठीक है। सबसे पहले है जो कि आपका फाउंडेशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड इज राइट अप्रोच। भाई कंपटीशन का समय है, कंपटीशन का टाइम है, तो अप्रोच हमारा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमको समय कम मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंपटीशन में बने हुए हैं। तो हमको ऐसे अप्रोच पे जाना है जिसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो कम समय में अगर ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे तो हम बाकी भीड़ से अलग स्टैंड करेंगे। तो इसीलिए राइट अप्रोच की बात करते हैं, जो कि मैं क्लास में आपको हमेशा एक राइट अप्रोच बताता हूं। कन्वेंशनल मेथड जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए आए हैं, कन्वेंशनल मेथड, लॉन्ग मेथड्स, स्टेप वाइज सॉल्व करना, वो हम सबको आता है, लेकिन एग्जाम में वैसे नहीं करना है। एग्जाम में हमको केवल आंसर से मतलब है, केवल मल्टीपल चॉइस का करेक्ट आंसर से मतलब है। तो हमको राइट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जाम को टारगेट करते हुए, ठीक है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, दैट इज सफिशिएंट प्रैक्टिस। मुझे पार्ट बी और पार्ट सी का इतना ज्यादा नहीं पता आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स से, फिजिकल, केमिकल, लाइफ साइंस, सबका अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का या उनके एग्जाम का पैटर्न बी और सी का सबका अलग अलग है। लेकिन पार्ट ए सबों के लिए कॉमन है, सभी के लिए एक जैसा आता है। तो मुझे उसका बिल्कुल बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आप सफिशिएंट प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर क्या है, रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है और कुछ स्पेशल एप्टीट्यूड है। कहने का मतलब है ये वो पार्ट है जिसमें कंसेप्ट लगभग 30% रहता है, concept is about 30% and 70% is your own practice।
तो जितने भी क्वेश्चन आप पूछते हो, मुझसे सवाल पूछते हो कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, मैं कहता हूं आपसे क्या करो, प्रैक्टिस करो। जब आप डाइवर्सिफाई होकर अलग अलग तरह से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तब आपका दिमाग उस चीज को समझने लगता है कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कल को अगर मैं दूसरा भी सवाल दूंगा तो आप पहले ही समझ जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप यहां पर 100 200 300 क्वेश्चन करके बैठे हो, आपको पता है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है। अब आपका दिमाग 2 स्टेप आगे चला करेगा। तो अगर दिमाग आपका 2 स्टेप आगे चल रहा है, यानी कि आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी। ठीक है, सबका एक ही तरीका है, क्या, कंसेप्ट क्लियरिटी एंड देन राइट अप्रोच एंड देन सफिशिएंट प्रैक्टिस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ थिंग इज सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो, मैं आप सभी से कहता हूं, अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो या सीसा नेट की प्रिपरेशन करते हो या सीयूटी की कर रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हो, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसी पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, क्योंकि जो सवाल जो आते हैं नेक्स्ट ईयर, जो फ्रेश जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मिलते जुलते सवाल बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं है सीयूटी के एग्जाम के क्वेश्चंस हमारे सीएसआर के अंदर आ रहे हैं या सीएसआर के क्वेश्चन गेट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो पूछने का जो तरीका होता है ना एग्जामिनर का, वो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सेम रहता है। क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, किसी दूसरे गेट का क्वेश्चन हो सकता है सीएसआर में आ जाए, लेकिन वो सीएसआर की तरह से ही वो क्वेश्चन पूछेगा, उसका एक पूछने का तरीका है। मैं अगर बोलता हूं तो आपको समझ में आता कि हाँ दिनेश सर बोल रहे हैं, ये तो नहीं समझ में आता कि प्रांशु सर, विशाल सर बोल रहे हैं या केसी सर बोल रहे हैं, ये तो आपको नहीं लगता ना, क्योंकि आपको पता है ये आवाज किसकी है, दिनेश सर की आवाज है। उसी तरह से क्वेश्चन को पूछ के पता लग जाएगा कि भाई ये सीएसआर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो पूछने का तरीका है ये गेट जैसा नहीं है, ये सीयूटी जैसा नहीं है, ये किसकी तरह है, दिस इज सीएसआर क्वेश्चन। तो वही मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब आप गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और सोचो सीएसआर निकल जाए, निकल सकता है, बट आप ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सीएसआर नेट के। मैं तो कहता हूं लास्ट के 5 साल के भी अगर क्वेश्चन पेपर करोगे, उन 5 सालों में आपको पता है हर साल 2 बार एग्जाम होता है, तो यानी कि 10 टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर रहे हो। 10 टेस्ट पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो अपनी सब्जेक्ट के पार्ट ए के, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। वही आप अगर दूसरे सब्जेक्ट के कर लोगे, अगर आप लाइफ साइंस से हो, आप केमिकल साइंस के पार्ट ए के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं पार्ट ए में, दैट इज कॉमन। तो मैं आपसे कहता हूं कि लेटेस्ट क्वेश्चन को आप लोग यहां पर फॉलो किया करो। क्लियर है बात, ठीक। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या है, मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। ये एक तरह से आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह ये 5वां पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आपने पहला चीज कर लिया, यानी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर ली, आपने राइट अप्रोच को फॉलो कर लिया, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस भी कर ली, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके जा रहे हो। इसके बीच जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को परफॉर्म करके भी जाना है, क्योंकि एग्जाम में ऑनलाइन मोड है। अब ऑनलाइन मोड के अंदर आपको क्या करना है, 30 मिनट के अंदर, जो कि मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि 30 मिनट के अंदर पार्ट ए को हमें निपटा देना है, यानी कि पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन कर देने हैं। ठीक है, तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। अभी 30 मिनट में 15 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कैसे होगी, मॉक के थ्रू होगी। मॉक बताएगा हमको कौन से 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में 15 क्वेश्चन करना मेन टास्क नहीं है, 5 क्वेश्चन को छोड़ देना मेन टास्क है, क्योंकि वही 5 क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने के लिए बनाए होते हैं एग्जामिनर ने, जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो हमको थोड़ा स्मार्ट वे में उन क्वेश्चंस को छोड़ के आना है और बाकी 15 क्वेश्चन को करके आना है। तो हमारा टारगेट तो यही रहेगा कि 15 क्वेश्चन हो जाए। लेकिन अगर 13-14 भी करके आ रहे हो, दैट विल बी अ गुड कॉम्पिटिटिव स्कोर। ओके, तो मॉक टेस्ट परफॉर्म करना है, साथ ही साथ अगर मान लो 30 मिनट अगर आप मॉक टेस्ट करते हो, तो आपको उसको 30 मिनट एनालिसिस भी करनी है, यानी कि 1 घंटा देना है अगर आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो। 30 मिनट में मॉक करिए और 30 मिनट में उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस से क्या होता है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स अंडरएस्टिमेट करते हैं एनालिसिस को। मॉक टेस्ट किया, स्कोर देखा, आगे, मॉक टेस्ट किया, स्कोर देखा, आगे। इससे मॉक टेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन आप कुछ नया उससे नहीं सीख पाओगे। बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा यहां पर रिजल्ट मिलेगा अगर आप मॉक टेस्ट के साथ साथ आधा घंटा उसकी एनालिसिस करोगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि देखो क्वेश्चन में आपने कहां पे ज्यादा टाइम दिया है,
कहाँ पे उसको कम समय देना चाहिए था, या किस क्वेश्चन में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना है, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम दिक्कत कर रहे थे, इसमें हमने ज्यादा समय ले लिया, तो मैं इस समय को कैसे रिड्यूस कर सकता हूं। हमारा दिमाग हमेशा ये होना चाहिए कि हम टाइम कम कहां से ले, यानी कि टाइम कम से कम कहां से यहां पर अपना कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। भाई अगर मैं किसी क्वेश्चन को 2 मिनट में कर रहा हूं तो इसको मैं 1.5 मिनट में कैसे करूं। किसी क्वेश्चन में मैंने 2 मिनट ले लिए, लेकिन ये क्वेश्चन तो 30 सेकंड का था, तो भाई ये 1.5 मिनट में गलती एग्जाम में ना करूं, इसके लिए मैं क्या करूं, सेल्फ एनालिसिस इसको बोलते हैं। साथ ही साथ सेल्फ एनालिसिस ये होता है कि आपको खुद का पता लगता है कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, क्योंकि आपसे भला कोई और आपको नहीं समझ पाएगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं कहां पे बार बार दिक्कतें करता हूं, कहां पे बार बार मुझे प्रॉब्लम होता है, आपसे अच्छा किसी को नहीं पता। तो ये पॉइंट्स पे, अगर 5 पॉइंट्स पर अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो ये 5 पॉइंट ना केवल पार्ट ए के लिए है, ये बी और सी के लिए भी हो सकते हैं। अगर आप इन पे ध्यान दोगे, इस पे स्टिक रहोगे, तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत चीजें आप यहां पर गेन करोगे। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है। भाई बिल्कुल सिंपल वे में आप टीचिंग, यानी कि आप सिंपल वे में अगर आप पढ़ोगे ना, तो बिलीव में अच्छा स्कोर करोगे। स्टूडेंट सोचते हैं नहीं ऐसे स्कोर नहीं होता है, भाई ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। ठीक है, आप इस पे स्टिक करो, बिलीव मी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, इस बार दिसंबर में क्रैक कर लोगे एग्जाम को। ठीक है, अगर परेशान हो रहे हो, पिछले 2-3 बार से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इन पॉइंट्स पे ध्यान दो, एनालाइज करो और फिर अपना डिसीजन लेना। ठीक है, बाकी अपना जो रिकॉर्डेड कोर्स है भाई वो तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, बाकी मैं कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज होती है उनके मुझे रिप्लाईज वाया मैं ये वीडियोस के थ्रू करता हूँ। तो भाई टेस्ट सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम में पार्ट ए में आपको गारंटी 15 क्वेश्चन करके देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द मेन की, तो आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है, जो कि इंग्लिश में भी है एज वेल एज हिंदी में भी है। ठीक है, दोनों मोड में आपको मिल जाएगा। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है प्योर, वो इंग्लिश वाले कोर्स को ले सकते हैं, जो इंग्लिश हिंदी दोनों वाले हैं वो इंग्लिश वाले कोर्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइव कोर्स अपना जो चल रहा है उसमें भी इनरोल हो सकते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूसली हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो वहां पर जो लेक्चर्स, जो कि हमारा 16 सितंबर से वो स्टार्ट हो चुका था, तो 16 सितंबर से अगर वो कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यानी कि जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स। लेकिन आप यहाँ पे अगर मेरा लाइव सेशन देखना चाहते हो अपने IFS ऐप के ऊपर, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमको दिसंबर को टारगेट करना है। अभी हमारे पास पार्ट ए के लिए तो अच्छा खासा समय है, लेकिन कंसिस्टेंट होके हमको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ये मौका फिर दोबारा बार बार नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो अपना कोर्स है लाइव कोर्स, उसका जो प्राइस है दैट इज 699। ठीक है, IFS 30 कूपन कोड लगा के आप वहां पर उसका जो प्राइस 999 है उसको 699 ला सकते हो। जस्ट यू हैव टू अप्लाई IFS 30 कूपन कोड। ठीक है, इसका फायदा उठाइए, फटाफट से जाके एनरोल हो जाइए और उन 5 कीज पे आप फिर से थोड़ा सा विचार करें। तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। एंड यस, लाइव लेक्चर्स हम जल्दी ही लाएंगे। ठीक है, अभी हम यूट्यूब लाइव कर नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, तो अभी मेरा सुबह सेशन रहता है 11:30 बजे, तो वहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो IFS ऐप के ऊपर बाकी फ्री कंटेंट अपना आपको वहां पर मिलता है। IFS ऐप के ऊपर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, मॉक टेस्ट है या अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF है, वो सब वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।